नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे हमारी सहयोगी कंचन जैसवानी के साथ। हेलो एंड गुड मॉर्निंग, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जैसवानी। आज सुबह 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत 4 बड़ी खबरों के साथ करेंगे। ये 4 तस्वीरें अब आपको स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां आज पंचायत चुनाव को लेकर दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। आज जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर दूसरी अहम खबर आ रही है। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उसको देखकर सरकार ने कई सारे आदेश और गाइडलाइंस भी जारी किए हैं। तीसरी अहम खबर कालाबाजारी को लेकर है। एनएसए लगाया जाएगा, जहां पर कालाबाजारी देखने को मिलेगी। कई जगह से ये भी खबरें आ रही है कि इंजेक्शंस की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, आईसीयू की कमी है, पर इन सबको देखते हुए सरकार साफ तौर पर सख्त नजर आ रही है। और चौथी अहम खबर इलाहाबाद हाईकोर्ट से आ रही है। पहले भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश को इस बात की जानकारी दी थी और ये कहा था कि लॉकडाउन करने पर जिन जिन जिलों में कोविड के केसेस ज्यादा है उस पर लॉकडाउन करने का विचार करें। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एड्रेस करेंगे, तब हाईकोर्ट की तरफ से लॉकडाउन को और सख्त करने की, या जहां जहां पर नाइट कर्फ्यू है उसको और सख्त करने की मांग रखी जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसको अब इलाहाबाद हाईकोर्ट भी इस पर सख्त हो गई है। इससे पहले भी आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किए थे कि जिन जिन जगह पर उत्तर प्रदेश में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं उनको देखते हुए सख्ती दी जाए। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सरकार सख्त है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में कड़े नियम लागू किए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच मॉनिटरिंग कर रही है। हाईकोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करेगी। आपको यह भी बता दें कि जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा, जस्टिस अजीत कुमार डिवीजन बेंच जो है वो सुनवाई करेगा। कोर्ट के सुझाव पर नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ाया जा सकता है। तो पिछले कई समय से खास तौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच मॉनिटरिंग करेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की जाएगी। कोरोना का तांडव लगातार जारी है। कई सारे नए मरीज भी मिल रहे हैं। संक्रमितों का आंकड़ा 8 लाख के पार पहुंच चुका है। कई सारे लोगों की जानें जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 2,76,492 सैंपल्स की जांच हुई है। ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता आलोक मालविया का। प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए आलोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले भी इस बात को लेकर निर्देश दिए थे कि उत्तर प्रदेश उन जिलों में सख्ती दिखाए जहां पर कोविड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो देश भर में आंकड़ा कहां पहुंच गया, ये हम और आप हम सब मिलकर देख रहे हैं। एक बार फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्ती साफ तौर पर देखी जा सकती है। क्या लॉकडाउन को लेकर कोई प्रक्रिया दी जा सकती है कोर्ट की तरफ से? आवाज भी नहीं आ रही। तो आलोक से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए ये अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं प्रयागराज को लेकर। उत्तर प्रदेश में कोरोना का तांडव लगातार जारी है और इसी बढ़ते मामले को लेकर सरकार सख्त है। कई शहरों में कड़े नियम लागू कर सकते हैं और इसी बढ़ते मामले पर हाईकोर्ट में भी आज सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच मॉनिटरिंग कर रही है। हाईकोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करेगी। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा, जस्टिस अजीत कुमार की डिवीजन बेंच सुनवाई करेगी। कोर्ट के सुझाव पर नाइट कर्फ्यू का जो समय है वो बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए जिस तरह से कोविड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर हर तरफ से सख्ती साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले भी निर्देश दिए थे और आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मुद्दे को एड्रेस करेगी। ये अंदेशा है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू को लेकर उसका समय बढ़ाया जा सके।
एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे संवाददाता आलोक मालविया का। आलोक मालविया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले भी इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को कहा था कि जहां जहां कोविड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं उन जिलों में कर्फ्यू लगा दिया जाए। लॉकडाउन को लेकर क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है? क्या जिस तरह से देश भर में आंकड़े बढ़े हैं और उत्तर प्रदेश की अगर खास तौर पर बात की जाए, कई ऐसे जिले हैं जो प्रभावित हुए हैं, किसी जिले का आप नाम लीजिए वहां पर कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लेकर क्या नाइट कर्फ्यू के समय में कोई समय में बदलाव देखा जा सकता है? देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ही प्रदेश सरकार को बोला था कि वो नाइट कर्फ्यू लगाए और जिस तरह से किसी भी तरह से कोरोना का जो मामला है उसे कम करे, लेकिन प्रदेश सरकार इसमें विफल रही है। इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिद्धार्थ वर्मा और अजीत कुमार की बेंच फिर से आज सुनवाई करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि वह प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाएगी कि कोरोना के जो मामले हैं वो कम होने की बजाय लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कल लॉकडाउन होने के बाद भी 2400 से ज्यादा मरीज सिर्फ संगम नगरी प्रयागराज में मिले हैं। तो जो ये आंकड़ा है ये उफान पर है और इसी आंकड़े को रोकने का प्रयास अब इलाहाबाद हाईकोर्ट कर रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट खुद मॉनिटरिंग कर रहा है और मॉनिटरिंग करने के साथ जो प्रदेश सरकार है उसका दिशा निर्देश जारी कर रहा है। कोमल, जिस तरह से संगम नगरी प्रयागराज का ग्राफ है, पूरे उत्तर प्रदेश का ग्राफ है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पूरे मामले को एड्रेस करेगी। पहले भी आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश को कहा था कि जिन जिन जिलों में कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं वहां पर लॉकडाउन की स्थिति को समझा जाए, देखा जाए। नाइट कर्फ्यू को लेकर समय में कोई बदलाव हो सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। शुक्रिया आलोक जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से अहम खबर आ रही है जहां पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक के बाद एक कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। खबरें ये भी सामने आ रही है कि ऑक्सीजन नहीं है, आईसीयू नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है। उत्तर प्रदेश के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। देश में जिस तरह से कोरोना ने एक रफ्तार पकड़ी है उससे साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज कोविड को लेकर देश में क्या स्थिति बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो कोरोना का तांडव लगातार जारी है। करीब 30,596 नए मरीज मिले हैं। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 8,51,620 पहुंच गया है। 9,830 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 2,76,492 सैंपल्स की जांच की गई है। तांडव उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर लगातार जारी है और जिस हिसाब से कोविड के केसेस देश भर में बढ़ते जा रहे हैं, न्यूज़ वन इंडिया बार बार आपसे अपील कर रहा है कि मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी मेंटेन कीजिए, बाहर तभी निकलिए जब आपको जरूरत हो, बिना जरूरत के बाहर मत जाइए। कई राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। वीकेंड कर्फ्यू देखने को मिल रहा है। नाइट कर्फ्यू लगभग उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना पर कोई रोकथाम नहीं हो पा रही। और ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त सिस्टम पर खड़ा करता है, हम पर और आप पर खड़ा करता है कि आखिर चूक कहां हुई। जो कोरोना की दूसरी लहर आई है उसमें साफ तौर से आंकड़े बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 30,596 नए मरीज मिले हैं। कुल संक्रमितों का आंकड़ा भी रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। ठीक है, डॉक्टर सूर्यकांत केजीएमयू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सूर्यकांत, इस बार जो कोरोना की दूसरी लहर देखने को मिली है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी विफलता का नतीजा है हमारी, आपकी, आम जनता की, सिस्टम की। अब बात समस्याओं पर नहीं होगी लेकिन अब बात सॉल्यूशन पर होगी। गोइंग फॉरवर्ड क्या सॉल्यूशन है इसका? कि बिना कोरोना की चेन को तोड़े, बिना कोरोना की चेन को तोड़े तो हम निजात पा नहीं सकते। और कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए हमारी, आपकी, जनता की, सबकी भागीदारी की जरूरत है। जो बिना बात के घर से बाहर निकल रहे हैं वो कृपया ना निकलें। जो बाहर निकल रहे हैं वो जिस तरह से हेलमेट लगा के निकलते हैं मोटरसाइकिल पर, उसी तरह मास्क लगा के निकलें। और घर पहुंचने के बाद जो बाहर निकले 6-7 घंटे, 8 घंटे से 12 घंटे में जब घर पहुंचेंगे तो सीधे बाथरूम में जाएंगे, कपड़े चेंज करेंगे, साबुन पानी से नहाएंगे और उसके बाद भाप लेंगे। साबुन पानी से नहाने को मैं कहता हूँ कि
एक्सटर्नल सैनिटाइजेशन, और हाफ देने को मैं कहता हूँ इंटरनल सैनिटाइजेशन। यानी जब आप एक्सटर्नली सैनिटाइज हो गए, इंटरनली सैनिटाइज हो गए, उसके बाद परिवार से मिलिए। हर दफा जब आप घर से बाहर के घर के अंदर आ रहे हैं तो मान के कोरोना आपके साथ आया है। इतनी एहतियात बरतेंगे क्या कोरोना की चेन को छोड़ पाएंगे। अब इस पे फोन आ गया। डॉक्टर अनमोल भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर अनमोल, जिस तरह से तस्वीरें आज हमें देखने को मिल रही है, क्या उस पर इंडिकेशंस है? क्योंकि प्रॉब्लम्स तो कई सारी है, इसका समाधान क्या है? आम जनता को अब क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए? क्योंकि आप देखिए, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। कई सारी शॉप्स, जो लॉकडाउन का असर था, वो तस्वीरें हमने देखी, सड़कों पर सन्नाटा पूरा छाया हुआ था। अब आने वाले समय में किन चीजों पर हमें ध्यान बरतना होगा? जैसे कि हम देख रहे हैं कि फिर से जा रहे हैं और आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, और पिछली बार से ज्यादा ही आंकड़े देखने को मिल रहे हैं इस बार। इसका एक बहुत बड़ा कारण है लापरवाही। हमने सोचा कि वैक्सीन आ गई है, वापस से जब अनलॉक फेज चालू हुए उसके बाद से सबको लगा कि अब चीजें ठीक हो गई है, जो केसेस के नंबर आना कम हो गए, लोगों ने लापरवाही करना चालू वैसे ही कर दिया जैसे पहले, जैसे आम जिंदगी हम जीते थे बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजेशन के, और जैसी रोजमर्रा की हमारी जिंदगी होती थी कोरोना से पहले, वैसे ही लोग जीने लग गए। लोगों को लग गया कि अब टीका आ गया है, इससे हम कोरोना को काबू पा पाएंगे। और उन्होंने ये चीज नहीं सोची कि हम भारत एक बड़ी जनसंख्या वाला देश है, तो सबको एक साथ टीका नहीं लगाया जा सकता। टीका लगता है एक इंसान को, तो इसलिए जितनी बड़ी जनसंख्या है उतनी ही मात्रा में हमारे पास टीकाकरण भी होना चाहिए, और हम सभी देशों को भी सप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास वो भी चीजें बहुत कम है हमारी जनसंख्या के मुकाबले। और जैसे कि लोग लापरवाही कर रहे हैं, मास्क नहीं पहनते, लोगों को लगता है टीका लगा लिया तो कुछ होने वाला ही नहीं है। और अगर आप बोल रहे हैं कि क्या चीजों से बचाव किया जा सकता है, तो मैं क्या कहूंगी कि अगर सबसे पहले, अभी आजकल लोगों में लक्षण दिखाई दे रहे हैं कोरोना के, कोई ना कोई लक्षण दिखाई देते हैं, तो डॉक्टर अनमोल, जो ये खबरें आ रही हैं, अगर आप सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात की जाए, देश भर के, चाहे वो राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, कोई किसी भी राज्य को अगर हम आज उठाकर देख लें, बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। सरकारें तो बार बार ये कह रही हैं कि ऑक्सीजन हमारे पास पर्याप्त है, लेकिन कल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात का जिक्र किया था कि हमें 10,000 में 7,000 बेड्स कोविड पेशेंट्स के लिए रिजर्व चाहिए। ऑक्सीजन की साफ तौर पर हमें कमी है, इन कमी को कैसे पूरा किया जाएगा? हाँ, कि इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है और आंकड़े पहले के मुकाबले ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा है, तो इतने हमारे पास इतने हॉस्पिटल, इतने वेंटिलेटर्स, इतनी चीजें नहीं है जितनी हमें आवश्यकता है, क्योंकि हर जगह वेंटिलेटर्स एक गिनती के होते हैं, क्योंकि आज तक कोरोना से पहले बहुत कम ही लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत होती थी, जैसे भी किसी भी ऑर्गन फेलियर पेशेंट को, और कुछ पेशेंट्स को ही डाला जाता था। पर अब जो स्थिति है, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की जरूरत हमें बहुत ही ज्यादा है, उस मुकाबले भारत में बहुत ही कम है ये चीजें। तो अगर हम रिजर्व भी करते हैं पेशेंट्स के लिए, तो जो आम पेशेंट के लिए जो वेंटिलेटर जरूरत होता था वो भी नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं उनको देना या इस पेशेंट को देना भी एक बहुत बड़ा विषय है। अच्छा डॉक्टर अनमोल, एक और भी, क्योंकि इस वक्त कई सारे लोग घरों पर बैठे हुए हैं, लोगों के काम बंद हैं या वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चल रहा है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए ऐसी कौन सी चीज़ें जो उन्हें इनटेक करनी चाहिए जिससे लॉन्गर रन में पेशेंट्स हो या नॉन पेशेंट्स हो, नॉन कोविड पेशेंट्स भी हो, वो प्रिकॉशंस ले सकते हैं? मैं कहूँगी कि अगर आपको कोई लक्षण है या नहीं, दोनों परिस्थितियों में आपको विटामिन सी, जो हमें घर में
संतरे और इन चीजों से मिलता है, आंवला है, ये आप घर में ले सकते हैं अगर आपको घर की चीजों में लेना है। वरना विटामिन सी की टैबलेट अवेलेबल है जो आप सुबह शाम खा सकते हैं। इसके अलावा आपको मल्टी विटामिन लेने की जरूरत है जो आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ा देगा। और साथ ही साथ आपको अपने खान पान में बहुत सारी चीजें, जैसे जो हम पहले जो कोविड चालू हुआ हमने काढ़ा और ये सब चीजों का सेवन करना चालू किया था, और बहुत सारी चीजें जैसे हमें हरी सब्जियां और जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जो हमारी बॉडी की ताकत को बढ़ाता है, वो सारी चीजों को लेना चालू किया था। और आप ठीक है तो साफ तौर पर ये देखा जा सकता है डॉक्टर अनमोल कि अभी हमें अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान देना है और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम घर पर खा सकते हैं, होम कुक्ड फूड पर भी ध्यान देना है। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये जानकारी देने के लिए। कोविड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस पर कंट्रोल कैसे पाया जाएगा, ये सरकार की प्राथमिकता है, ये हमारी भी प्राथमिकता है। हम आपको बार बार इस बात को लेकर जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे 2 गज की दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जब भी आप बाहर जाएं 1-2 मास्क का इस्तेमाल करें और जरूरत ना हो तो आप बाहर भी ना जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में रेमडेसिविर को लेकर कई सारी खबरें सामने आ रही है और योगी सरकार ने सख्ती साफ तौर पर दिखा दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर रेमडेसिविर की कालेबाजारी पर अब उत्तर प्रदेश में जमाखोरों पर सीएम योगी का एक्शन साफ तौर पर देखने को मिला है। जमाखोरों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। सीएम योगी ने एनएसए के तहत कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। तो राज्य भर से कई सारे राज्यों से रेमडेसिविर को लेकर जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है उससे साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं पर जो एक्चुअल प्राइस रेमडेसिविर का है वो 5,400 के आसपास का है, लेकिन कई राज्यों में ये ब्लैक के तौर पर बिक रही है। लोगों की जाने जा रही है, लोगों के परिजनों की जाने जा रही है और उस जान को बचाने के लिए किसी भी कीमत रेमडेसिविर का लोग देने को तैयार है। और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती की बात कही है कि जो भी ब्लैक मार्केटिंग करेगा, यानी कि जो भी कालाबाजारी करेगा रेमडेसिविर की, उसको लेकर उस पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो रेमडेसिविर की कालाबाजारी अब भारी पड़ेगी। रेमडेसिविर के जमाखोरों पर सीएम योगी का सख्त एक्शन, जमाखोरों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। सीएम योगी ने एनएसए के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लखनऊ से अहम खबर आ रही है, कई राज्यों से रेमडेसिविर को लेकर जानकारी सामने मिल रही थी। हर राज्य में ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखने को मिला है कि हर राज्य में रेमडेसिविर की कमी है और इसी को लेकर अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए हैं। उन्होंने ऑक्सीजन का भी जिक्र किया था कि जहां जहां ऑक्सीजन की कमी है उनको सप्लाई कराया जाएगा। केंद्र सरकार से भी इसकी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी अपील की थी। महाराष्ट्र लगातार इस मुद्दे को लेकर अपील करता जा रहा है। और अगर अब रेमडेसिविर की बात की जाए तो चाहे वो बेंगलुरु हो या फिर दिल्ली हो या फिर उत्तर प्रदेश क्यों ना हो, ब्लैक मार्केटिंग साफ तौर पर देखने को रेमडेसिविर की मिल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ आदित्य द्विवेदी का। आदित्य, किसी भी राष्ट्र को आज अगर उठाकर देख लिया जाए तो रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर सख्ती दिखाई है और कहा है कि जो भी काला बाजारी करेगा उसके अगेंस्ट एनएसए के तहत एक्शन लिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और इसको देखते हुए पिछले ही दिनों अहमदाबाद से एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चार्टर प्लेन से मंगाई गई थी। किसी भी सूरत में मरीजों को कोई किल्लत ना होने पाए, इसी दिशा में ये कदम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उठाया गया है। उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर किसी भी तरह की कालाबाजारी, ब्लैक मार्केटिंग करते हुए लोग पाए गए तो उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। यहाँ एक जानकारी दर्शकों को हम और देना चाहेंगे। एनएसए जो भी इंजेक्शन के डीलर हैं जिलों में, जैसे कानपुर है, आगरा है, जो भी महानगर है, उन सभी जगह पर सीधे जिलाधिकारियों ने उन डीलरों से संपर्क किया है और जो भी इंजेक्शन है उनको अपनी कस्टडी में एक तरह से ले लिया है। कहाँ पर इंजेक्शन की सप्लाई होनी है ये डीएम और सीएमओ मिल करके तय कर रहे हैं। जी ठीक है आलोक, तो इसके तहत कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया आपका।
आदित्य जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली अहम खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर ऑक्सीजन की कमी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई है। कानपुर से अहम जानकारी मिल रही है, जहां पर ऑक्सीजन की कमी साफ तौर पर देखी जा सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस पर सख्त साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी को देखते हुए जैसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑक्सीजन को लेकर निर्देश दिए थे, उसके बाद सभी अधिकारी अब ऑक्सीजन की सेवाओं को पूरा करने में जुटे हुए हैं। तो अधिकारियों की ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं साथ साथ। तो कानपुर में साफ तौर पर ऑक्सीजन को लेकर अधिकारियों ने एक्शन दिखाया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे एसके वाजपेयी का। एसके, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरी खबर पर? बिल्कुल, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे कि ऑक्सीजन की व्यवस्था पूरे प्रदेश के सभी जिलों में सामान्य की जाए, सभी को मेडिकल के लिए ऑक्सीजन पूरी तरीके से उपलब्ध रहे, कहीं भी ऑक्सीजन की कोई कमी ना रहे, जिसके बाद अफसर अब लगातार कोशिश में लगे हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ऑक्सीजन की व्यवस्था को सुचारू किया जाए। इसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक कैप्सूल, जो कि पूरा एक सिलेंडर है 20,000 लीटर का, इसको कानपुर पहुंचा दिया गया है। तो निश्चित है कि अब कानपुर में कोई भी ऑक्सीजन की समस्या नहीं होगी। उसके अलावा अगर हम देखें तो लखनऊ के जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है पीजीआई, उसमें भी एक 20,000 लीटर का लिक्विड ठीक है, तो ऑक्सीजन का अधिकारी साफ प्लांट तौर पर सख्त नजर आ रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिली है। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश भर में अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, इन सब मूलभूत चीजों की कमी देखने को मिल रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई है। शुक्रिया इसकी जानकारी देने के लिए। इसी के साथ आज बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए तमाम अहम खबरें न्यूज़ 1 इंडिया पर।